हेलो गाइस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेली एरिया के ऊपर जो फैट जमा हुआ है उससे परेशान हैं? मेल हो या फीमेल, आज के इस जनरेशन में सारे इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बेली फैट एक बहुत बड़ी आज की एक प्रॉब्लम बन चुकी है। वेलकम गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सो आज की वीडियो में जानेंगे टिप्स टू लूज बेली फैट फास्ट। बेली के अराउंड जो आपका फैट जमा हुआ है उसको कम करने के लिए आपको सबसे पहले ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और पूरा देखोगे तो आपका बेली फैट बहुत जल्दी से लूज़ हो जाएगा। और अगर ये जो सारी टिप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसे आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 1, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत कम खाना खाते हैं बट हमारा जो बेली फैट का एरिया है वो कम फिर भी नहीं हो रहा। तो मैं उनके लिए टिप लेके आया हूँ, स्टॉप क्रैश डाइटिंग। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, हर एक इंसान की बॉडी को चलाने के लिए डेली रिक्वायरमेंट के लिए कुछ कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। फीमेल्स की रहती है फ्रेंड्स 1500 से 1800 और मेल्स की रहती है 2000 से 2500 के बीच में। बट ये जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मैंने बताई है ये वेरी कर सकती है के बॉडी टाइप के ऊपर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और आपकी एज, वेट, हाइट के अकॉर्डिंग। वो चीज़ें फ्रेंड्स साइंटिफिक स्टडीज़ ने शो की हैं वो ये हैं कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो तो आप एक दिन में अपनी रिक्वायरमेंट कैलोरीज से 500 कैलोरीज डेफिसिट जा सकते हो। अगर उससे आप 500 से ज़्यादा कैलोरीज में डेफिसिट जाते हो तो आपको आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में 200 से 250 कैलोरीज डेफिसिट में जाना स्टार्ट करें। उसके बाद इनिशियली उस चीज़ को 500 कैलोरीज तक आप लेके जा सकते हो। पर आजकल लोग जल्दी फैट लॉस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे चला जाते हैं। वो कैसे? मान लो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है और आप एक फीमेल हैं और आप ले रहे हो 1000 कैलोरीज, तो डेफिसिट हो गया 1000 कैलोरीज का। इससे आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला ब्रेन फंक्शनिंग, लो मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के ऊपर आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे आपको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। और अगर आपकी बॉडी आपके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो फैट लॉस के प्रोसेस को तो आप भूल ही जाओ। फैट लॉस तो फ्रेंड्स हो ही नहीं पाएगा जब आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको प्रॉपर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे। इससे पहले तो फ्रेंड्स मेरी सजेशन आपको ये है, आप सबसे पहले अपनी बॉडी की पर्याप्त कैलोरीज डिसाइड करो कि आपको एक दिन में कैलोरीज कितनी चाहिए। उसके बाद जितनी कैलोरीज आपको एक दिन में चाहिए उसमें से 500 कैलोरीज डेफिसिट कीजिए। एग्जाम्पल, आपको एक दिन में चाहिए 2000 कैलोरीज और अगर आप 500 कैलोरीज उसमें से डेफिसिट करेंगे तो पीछे बच गई 1500 कैलोरीज। 1500 कैलोरीज को आप अपने 4 से 5 मील्स में डिवाइड करके ले सकते हो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे ओवरऑल दिन में और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका एपेटाइट भी बूस्ट हो जाएगा और आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स भी सारे दिन में मिलते रहेंगे। सब चीज़ों से आपका ओवरऑल बॉडी फैट तो कम होगा ही और आपका जो विसरल फैट आपका बॉडी के ऊपर बेली फैट के अराउंड वो भी जल्दी कम होने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 2, अपनी डाइट में ऐड करें प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक सबसे पहले जानते हैं कि होते क्या हैं। प्रोबायोटिक जिंदा बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बाहर से मिलते हैं और जो आपकी बॉडी में जाकर आपके जिंदा बैक्टीरिया आपके ऐसे सेल्स को खाते हैं जो आपके डाइजेशन को ख़राब कर रहे हैं, आपकी स्टोर बॉडी फैट को आप ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट हो जाती है तो आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज भी होते हैं जो वहाँ पे जाके जम जाते हैं और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में और जो स्टोर्ड फैट होती है उसको जल्दी बर्न करने में जल्दी हेल्प करते हैं। जिन लोगों का बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का गट में बहुत ज़्यादा ऐसे बैक्टीरिया स्टोर्ड हुए होते हैं जो उनका बॉडी फैट बर्न होने नहीं देते और ये प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं उस बॉडी फैट को बर्न करने के लिए जो आपके स्टोर्ड हैं अंदर। और अगर आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स भी ऐड करते हो तो आपके जो विसरल फैट है, ऑर्गन्स के साथ में जो जमा हुआ फैट है वो भी आपको जल्दी बर्न होने में हेल्प मिलेगी। ये जो गुड बैक्टीरिया है और ये प्रोबायोटिक्स हमें मिलेंगे कहाँ से? ये प्रोबायोटिक्स हमें मिलेंगे दही से, कर्ड से, छाछ से, लस्सी से। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप अपना लंच में थोड़ी सी दही ऐड करें या फिर लस्सी का गिलास पिया करें। टिप नंबर 3, ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के साथ साथ अगर आप अपना बेली फैट भी जल्दी बर्न करना चाहते हो तो उससे आपको अपनी कैलोरी इनटेक कम करनी पड़ेगी और कैलोरी को बर्न ज़्यादा करना पड़ेगा। खाना कम है और बर्न ज़्यादा करना है। सो उसके लिए मेरी सजेशन आपको ये रहेगी, आप अपने डेली शेड्यूल में वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें और अपने डेली शेड्यूल में कोई भी एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उठा लें जैसे रनिंग, वर्कआउट एंड ट्रेनिंग
कार्डियो कोई भी एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उठा लें जो अपना डेली शेड्यूल में आपने एक दिन ज़रूर करनी है। सबसे पहले तो एक दिन के कम से कम 3 से 4,000 स्टेप्स ज़रूर किया करें। स्टेप्स से मेरा मतलब ये है आपने एक दिन में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का वॉक करना है। मेरी सजेशन आपको ये भी रहेगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल में 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालें। वर्कआउट में आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से फ्रेंड्स आपका मसल गेन तो ज़रूर होता है, लीन मसल मास तो गेन होता ही है, बट उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। जैसे मान लो कि अभी मैं बैठा हूँ और मुझे बैठे बैठे ही अगर पसीना आ रहा है तो ये मेरा मेटाबॉलिज्म हाई होने का साइन है, क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, आपकी बॉडी बैठे बैठे आपकी कैलोरीज बर्न कर रही है, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका बेली फैट एरिया को बर्न करने के लिए। 2-3 चीज़ों का आपने और भी ध्यान रखना है कि अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हो तो लिफ्ट का यूज़ ना करके अपना स्टेयर्स का यूज़ करें। स्कूटर बाइक को अवॉइड करके उस अपनी यात्रा को पैदल तय करें। 1 से 2 किलोमीटर की वॉक भी करनी पड़ जाएगी तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। आपको एक दिन में कम से कम 30 से 35 ग्राम फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी डाइजेशन तो बढ़िया होगी ही और आपका बॉडी फैट बर्न होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा एक सजेशन ये आप ज़रूर सुनना ध्यान से, अपनी डाइट में से ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स को कम कर दो। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स उन चीज़ों में होते हैं जैसे पैक्ड फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोई भी पैक्ड फूड जैसे ड्रिंक्स हो गई, कैन्स हो गई, इन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। सो इन चीज़ों को अपनी डाइट में से ज़रूर कट कर दो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रेंड्स आपने खाने ही हैं, और उसके अलावा फाइबर को बढ़ाने के लिए, फाइबर की इंटेक को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, केशूज़ भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इन सब चीज़ों को खाने के बाद, फाइबर की इंटेक हाई रखने के बाद आपको ओवरऑल सारे दिन में न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने डाइट कम खाई हुई है, और आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपका बॉडी फैट लूज़ करने में और आपका बेली फैट लूज़ करने में। टिप नंबर 4, अपनी डाइट में से लिक्विड कैलोरीज को कट कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग लिक्विड कैलोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर किसी को भूख लगती है तो साथ में एक चिप्स का पैकेट ले लेंगे जो कि पूरा ट्रांस फैट का भरा हुआ है, और उसके साथ में ले लेंगे कोई भी ऐसा कैन, कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि पूरे लिक्विड कैलोरीज से भरा हुआ है। आप मान के चलो कि अगर आप लिक्विड कैलोरीज लेते हो तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी जो कि आप सारे दिन में इतनी बर्न भी नहीं कर पाओगे। सो अपनी डाइट में से लिक्विड कैलोरीज को कट कर दो। आजकल बहुत ज़्यादा लोग चाय के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। टी, कॉफ़ी, जूसेस और कैंस, पैक्ड ड्रिंक्स वो आपकी डाइट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको दे रही हैं, जो कि आपके बॉडी फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। और ये जो ड्रिंक्स रहती हैं आपकी बॉडी को कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करवाती जो एक अच्छी डाइट आपको प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि चाय देख लो, कॉफ़ी देख लो, ये एक ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स वाले ड्रिंक्स होते हैं जो आप अपनी बॉडी के नीड्स और बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए लेते हो, बट ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं आपके लिए। और ये जो पैक्ड कैन्स होती हैं जो कि लिक्विड से भरी रहती हैं, ये पूरे शुगर से भरी रहती हैं। 1 ग्राम शुगर में आपको मिल जाएंगी 4 कैलोरीज। तो अगर वो 100 ग्राम का पैकेट है या 250 ग्राम का पैकेट है तो 1000 कैलोरीज, तो सीधा लिक्विड कैलोरीज आप एक दिन में एक कैन से ही पी लोगे। सो अवॉइड लिक्विड कैलोरीज। टिप नंबर 5, सो ये लास्ट टिप होने वाली है आपके बॉडी फैट को लूज़ करने के लिए और आपके बेली फैट को लूज़ करने के लिए। जब हम अपनी बेली फैट लूज़ करते हैं और फैट लॉस करते हैं तब हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल बंदे से थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी डाइट फॉलो कर रहा है तो वो यूज़ करेगा 0.8 ग्राम मल्टीप्लाई बाय देयर वेट, फिर 1 ग्राम उसके वेट के अकॉर्डिंग। अगर एक बंदा 60 kg का है तो वर्कआउट नहीं कर रहा तो वो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में लेगा। बट अगर हम फैट लॉस के ऊपर हैं हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सारी स्टडीज़ ने भी ये शो किया है अगर हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन लेते हैं तो हमारा ओबेसिटी का खतरा और हाई बॉडी फैट हमारा बढ़ता ही नहीं है। तो अगर आप भी बॉडी फैट लूज़ करना चाहते हो तो आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन इंटेक लेना शुरू कर दें। प्रोटीन कितना लेना है? 2 ग्राम इंटू मल्टीप्लाई बाय देयर वेट। अगर एक बंदा 60 kg का है, उसने फैट लॉस करना है तो वो लेगा 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे। प्रोटीन के लिए आप कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो? एग, चिकन, फिश, सोया, दाल, पल्सेस, मिल्क, पनीर और भी बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा। जो लोग अपना डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे वो लोग वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर वे प्रोटीन लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि जो सप्लीमेंट ले रहे हो वो आपका ओरिजिनल रहना चाहिए।
सो ये 5 टिप्स मैंने बताई आप लोगों को आपके फैट लॉस और बेली फैट को जल्दी से लूज करने के लिए। तो ये जो 5 मैंने आपको टिप्स बताई, इन चीज़ों को आपको अपनी डेली शेड्यूल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कहीं जाकर 2 से 3 महीने में आप अपना बॉडी फैट लूज कर पाओगे जल्दी से। अगर आप ये 5 हैबिट्स अपनी डेली शेड्यूल में पक्के से फिक्स ही कर लो तो आपका बॉडी फैट कभी बढ़ेगा ही नहीं और आपको उसको कम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको डेली बाय डेली न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते रहेंगे और आपके लीन मसल मास भी बनता रहेगा और बॉडी बिल्डिंग भी आप अच्छे से कर पाओगे। होप सो ये वीडियो मेरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेटेस्ट पोस्ट, स्टोरीज, डाइट की और वर्कआउट की और दी लाइफस्टाइल के लिए भी डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।